कल हमने बाइनरी रिलेशन के प्रकार बताए। उनमें से पहला नंबर स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्स रिलेशन बताया। उसकी हम व्याख्या बता रहे हैं। माना समुच्चय ए में कोई संबंध आर है, तब संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि आर के द्वारा ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंध हो। अर्थात ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अथवा हम ऑर्डर पेयर के रूप में भी ले सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। ये फॉर एवरी का निशान है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जैसे किसी समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें कोई संबंध है समानांतर होने का संबंध। तो ए के जितने भी त्रिभुज हैं वे स्वयं में समानांतर होते हैं, इसलिए समानांतर होने का जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध होगा। सेकंड नंबर सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन की व्याख्या। माना समुच्चय ए में कोई संबंध आर है तथा ए और बी समुच्चय ए के कोई दो अवयव हैं, तब संबंध आर सममित होगा यदि आर के द्वारा ए के बी से संबंध होने पर बी भी ए से संबंध हो। अब मैं दोबारा बता रहा हूं इसको। सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन की व्याख्या। माना समुच्चय ए में कोई संबंध आर है तथा ए और बी समुच्चय ए के कोई दो एलिमेंट हैं यानी दो अवयव हैं, तब संबंध आर सममित होगा यदि आर के द्वारा ए के बी से संबंध होने पर बी भी ए से संबंध हो। अर्थात ए इज रिलेटेड टू बी implies that B is related to A, जबकि A और B belongs to A, यानी A और B जो एलिमेंट हैं वे A में है। अथवा ऑर्डर पेयर के रूप में हम लिखें तो A, B belongs to R कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ये ऑर्डर पेयर, जबकि A और B A में है, तो तब बी का रिलेशन ए से वही रिलेशन होना चाहिए, यानी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जैसे किसी समतल में स्थित समानांतर रेखाओं का समुच्चय है, मान लीजिए ए समानांतर रेखाओं का समुच्चय है, तो नहीं, समानांतर रेखाओं के समुच्चय जो संबंध है वो क्या होगा, सिमेट्रिक संबंध होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक संबंध होगा। दोबारा फिर समझो कि किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय हम ए मान लें। अब मान लीजिए कोई दो एलिमेंट लें रेखाओं का। अब ए जो है बी, एक रेखा जो है दूसरी रेखा के समानांतर है, तो दूसरी रेखा भी ए के समानांतर होगी। तो जो ये रिलेशन है समानांतर होने का, ये कैसा है, सममित संबंध है।